शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून वारिस शाह लॉ अकेडमी चैनल के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा पीपीसी को पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अबैटमेंट का टॉपिक। और अबैटमेंट के टॉपिक में हमने पढ़ा ये कि अबैटमेंट से मुराद क्या है कि जहाँ कोई शख्स किसी शख्स को किसी काम करने के लिए इंस्टिगेट करता है, किसी साजिश में अंगेज करता है, एक या दो लोगों को, ज़्यादा लोगों को, या फिर इंटेंशनली एड करता है, तो वो अबैटमेंट कहलाएगी। और अबैटमेंट करने वाले को अबैटर कहेंगे। उसकी हमने सज़ा पढ़ना स्टार्ट की, तो हमने उसमें पढ़ा दफ़ा 109 में कि अबैटमेंट की सज़ा ये है कि अगर इंडिपेंडेंट ना मौजूद हो, अबैटमेंट की किसी जुर्म की अबैटमेंट की सज़ा तो इंडिपेंडेंटली मौजूद अगर ना हो तो वही सज़ा मिलेगी जो अबैटमेंट करने वाले को मिलती है, जो जुर्म कमिट करने वाले को मिलती है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि अगर किसी डिफरेंट नॉलेज और नीयत के साथ अबैटमेंट जो है वो की गई हो और जुर्म करने वाले ने डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ जुर्म साजिद किया हो, तो फिर अबैटमेंट करने वाले को वही सज़ा मिलेगी जिसकी उसने अबैटमेंट की थी। अब हमने आज पढ़ना है दफ़ा 111, जिसमें कहा गया कि लायबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। तब अबैटर की जिम्मेदारी क्या होगी जब जो अबैटर है उसने एक्ट जो है, कोई फेल जो है वो अबैट किया है, उसने एयानत की है, मुख्तलिफ जुर्म मुख्तलिफ फेल की, एंड डिफरेंट एक्ट डन, और मुख्तलिफ फेल जो है वो सरजद हो गया, तो क्या होगा। व्हेन एन एक्ट इज़ अबैटेड, अगर एक फेल की एयानत की गई है, एंड अ डिफरेंट एक्ट इज़ डन, लेकिन मुख्तलिफ फेल जो है वो अंजाम दे दिया गया है, द अबैटर इज़ लायबल फॉर द एक्ट डन। तो अबैटर जो है वो मुख्तलिफ फेल जो हुआ है उसका ज़िम्मेदार होगा। कहता है व्हेन एन एक्ट इज़ अबैटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज़ डन, द अबैटर इज़ लायबल फॉर द एक्ट डन। उस फेल का ज़िम्मेदार होगा जो एक्ट हुआ है। इन द सेम मैनर, उसी अंदाज में, एंड टू द सेम एक्सटेंट, उसी वसत तक, एज इफ ही है डायरेक्टली अबैटेड, जैसा कि उसने वो डायरेक्टली उसकी एयानत की थी। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट। शर्त यह है कि वो जो एक्ट डन हुआ है वो प्रोबेबली उसी अबैटमेंट के नतीजे में डायरेक्टली हुआ हो, एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन पेरुजेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विच कॉन्स्टिट्यूटेड टू अबैटमेंट। अबैटमेंट के तीनों लवाजमत पूरे हो रहे हों। कौन सा वाला? इंस्टिगेशन वाला, कॉन्स्पिरेसी में एंगेजमेंट वाला, और एड वाला। इन तीनों अज्जाई तरकीबी पूरे हो रहे हो और उसी के डायरेक्ट असर में वो जुर्म किया जाए, हालांकि उसने किसी हद तक कुछ कहा था लेकिन नतीजा कुछ निकला, तो उसके लिए कहा गया कि वो जो एक्ट डन हुआ है उसकी सज़ा का हकदार होगा अबैटमेंट करने वाला। मिसाल जो इधर दी गई है, ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ए जो है यानी अहमद जो है वो इंस्टिगेट करता है, वो क्या करता है, वो तरगीब दिलाता है एक चाइल्ड, एक बच्चे को, टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड, कि वो जाहिद के जेड के खाने के अंदर जहर मिला दे, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पज, और उसे इस चक्कर में जहर दे दे। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, वो बच्चा जो है उस इंस्टिगेशन के नतीजे में बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, वो जेड की बजाय, जाहिद की बजाय वो वाई के फूड में, वाई के खाने में जहर मिला देता है, विच इज़ बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जेड। वो उस वाई के खाने में जहर मिला देता है, विच इज़ बाय द साइड ऑफ दैट जेड, वो समझ रहा है कि जेड के खाने में मैंने मिलाया। हियर इफ द चाइल्ड वाज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, अब अगर वो इंस्टिगेशन ए की थी, उसी की उकसाने पे वो जहर डाल रहा है, एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टांसेस अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, और वो जो जहर मिलाने का अमल है वो भी उसी इंस्टिगेशन के नतीजे में हो रहा है। ए इज लायबल इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो अहमद है वो कहता है कि बच्चे को जहर मिला दो जाहिद के खाने में, तो वो जाहिद के खाने में जहर मिलाने जाता है उसी इंस्टिगेशन के नतीजे में, उसी तरगीब के नतीजे में, उसी अबैटमेंट के नतीजे में, लेकिन वो गलती से जहर जाके वाई के खाने में मिला देता है और वाई मर जाता है। अब ए ये नहीं कह सकता, यानी अहमद ये नहीं कह सकता कि मैंने तो इसको तरगीब दिलाई थी कि आप जाके जाहिद के उसके अंदर खाने के अंदर जहर मिलाएं, मेरी इंस्टिगेशन, मेरी अबैटमेंट उस हद तक थी। वो ये नहीं कह सकता। अल्टीमेटली
उसी की इंस्टिगेशन के नतीजे में उसकी नीयत और नॉलेज से हट के अगर काम हो गया तो जो काम हुआ उसकी अबैटमेंट की सज़ा जो है वो अहमद को मिलेगी। इसी तरह दूसरी मिसाल है, ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड हाउस। ए बी को कहता है कि जेड का घर जला दो। बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। वो वहाँ पे आग भी लगा देता है और साथ में वो उस घर का सामान भी चोरी कर लेता है। A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning। यहाँ पे वो बात को एक्सप्लेन कर रहा है। A कहता है B से जाए जाके Z के घर को जला दो। वो घर को तो जलाता है लेकिन साथ में सामान चोरी कर लेता है। अब सामान चोरी करने की हद तक उसने नहीं कहा था, क्योंकि उसकी इंस्टिगेशन घर जलाने की हद तक थी, सामान चोरी करने की हद तक नहीं थी। लिहाजा अब ए को जब अबैटमेंट की सज़ा मिलेगी तो वो उसको घर जलाने की हद तक मिलेगी, चोरी की हद तक नहीं मिलेगी। और तीसरी मिसाल दी है, ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इन टू एन इनहेबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पज ऑफ रॉबरी एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म फॉर दैट पर्पज। B and C breaks into the house and being resisted by Z, one of the inmates murders Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abetment, A is liable to the punishment provided for the murder. A जो है वो instigate करता है, एयानत करता है, उकसाता है किसको, B और C को, कि वो जाए जाके एक घर के अंदर चोरी करे, डकैती करे। वो आधी रात को घर के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, मज़ामत होती है, और उस रेजिस्टेंस और मज़ामत के नतीजे में वहाँ पे एक बंदा मर जाता है। तो अब ए ने डकैती के लिए, घर तोड़ने के लिए, घर के अंदर नकब लगाने के लिए इंस्टिगेशन की थी, लेकिन उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में, उसके नताइज में वो कत्ल भी हो गया। तो अब उस कत्ल का भी जिम्मेदार है ए, उसी तरह उसी एयानत का, कि उसने वो जो एयानत की है, जो अबैटमेंट की है, वो उसने उसी तरह से की है जिस तरह उसने हाउस ब्रेकिंग की या रॉबरी की थी। उसके बाद नाज़रीन है सेक्शन 112, अबैटर व्हेन लायबल टू cumulative punishment for act abetted and for act done if the act for which the abettor is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abetted and constitute a distinct offence, the abettor is liable to punishment for each of the offence। कहता है कि अगर जैसे हमने लास्ट पढ़ा कि उसने एक अबैटमेंट की और उसके नतीजे में कोई और मुख्तलिफ जुर्म सरजद हो गया, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर वो जो मुख्तलिफ एक्ट हो गया है, अगर वो इंडिपेंडेंट जुर्म है, यानी फॉर एग्जांपल उसने वहाँ पे एक तो रॉबरी की, रॉबरी के दौरान एक कत्ल हो गया, उस रॉबरी के दौरान एक कत्ल हो गया। अब ये दो मुख्तलिफ, यहाँ एक तरफ 302 लगेगी, एक तरफ डकैती की दफ़ा लगेगी, तो उन दोनों मुख्तलिफ दफ़ात की एयानत का वो मुर्तकिब भी हुआ और उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी। उसके बाद नाज़रीन दफ़ा है 113, लाइबिलिटी ऑफ अबैटर फॉर एक्ट काज्ड बाय द एक्ट अबैटर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबैटर। व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड, जब कोई फेल अबैट किया गया हो विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबैटर, अबैटर के पार्ट पे of causing a particular effect, and an act for which the abettor is liable in consequence liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect। कोई कहता है फेल करने का अबैटमेंट हुई, कोई जुर्म करने की अबैटमेंट हुई, उसके इल्म में है कि इसके नतीजे में ये भी हो सकता है, ये असरात भी निकल सकते हैं, तो उसके नतीजे में अगर कोई असरात निकलते हैं तो अल्टीमेटली उन असरात का भी जिम्मेदार वो अबैटमेंट होगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे मोहतरम एक लीडर हैं इमरान खान साहब, या इससे पहले तारुल कादरी साहब थे, या दीगर जमातों के लोग थे, वो धरना लगा के बैठ जाते हैं, वो एहतजाज करवाना शुरू कर देते हैं और एक बलवे की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। अब उनको इस नतीजे का पता है कि अगर हम इसको थोड़ी सी और हवा मिलेगी, हम अबैट कर रहे हैं, हम उकसा रहे हैं, हम कहते हैं जो जाके पीटीवी पे कब्जा कर लो, हम कहते हैं रेडियो पाकिस्तान की इमारत पे कब्जा कर लो, पार्लियामेंट पे शलवारें जाके टांग दो, वो टांग तो देंगे, लेकिन उस मॉब का, उस हजूम का अगर मूड ख़राब होता है, उस अनलॉफुल असम्बली का मूड ख़राब होता है, तो ये समझ में आ रहा है कि इससे किसी की जान भी जा सकती है, वहाँ पे बलवा हो सकता है, गोली चल सकती है, वहाँ बंदे मर सकते हैं। ये नॉलेज में है अबैटमेंट करने वाले के, वो उसकी जगह पे मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, वो नवाज शरीफ हो सकता है, वो जरदारी हो सकता है, वो बिलावल हो सकता है, वो इमरान खान हो सकता है, वो तारुल कादरी हो सकता है। जब वो उकसा रहा है
कि आपने हालात ख़राब करने हैं, और हालात ख़राब करने की वो जब एबैटमेंट कर रहा है, उकसा रहा है, उसके नतीजे में उसको समझ है कि ये इफेक्ट नज़र आ सकते हैं। और जब वो इफेक्ट लाएंगे तो जो जुर्म सरजद होगा उस जुर्म की भी वो एबैटमेंट की सज़ा का मुर्तकिब भी होगा, मुस्तहिक भी होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये सज़ाओं का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में हम एबैटमेंट के हवाले से मज़ीद दफ़ात को पढ़ेंगे कि एबैटमेंट हमने पढ़ा क्या है, इसकी एबैटमेंट की सज़ाएँ किस तरह से दी जाएंगी, क्या मुय्यर होगा, ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह मज़ीद अगली एपिसोड में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी तजावीज़ आरा से में आगाह करिएगा ताकि हम अपनी इस कावश में बेहतरी ला सकें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।